फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। तो दोस्तों अभी जो आप लोगों ने वीडियो फुटेज देखा, ये वीडियो फुटेज है किट कैंपस भुवनेश्वर का, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा। 16 फरवरी 2025 को नेपाल से आने वाली एक स्टूडेंट किट कैंपस के अंदर अपने हॉस्टल रूम में अपना लाइफ खत्म कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। और उसके बाद से कैंपस के अंदर में जो अस्थिरता का माहौल पैदा होता है वो विद इन 24 आवर ना सिर्फ नेशनल न्यूज़, ये इंटरनेशनल न्यूज़ में तब्दील हो जाता है। अब ये कैसे तब्दील होता है, कैसे बदलता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिस भी परिस्थिति में किट कैंपस के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया, क्या वो सही था या नहीं। 16 फरवरी 2025 को एक नेपाल से आने वाली छात्रा किट कैंपस के अंदर अपने हॉस्टल रूम में सुसाइड कर लेती है। उसके बाद से कैंपस के अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बदल जाता है। और खासकर नेपाल से आने वाले जो स्टूडेंट हैं, करीब करीब ऑन एन एवरेज बोला जा रहा है कि करीब 1500 स्टूडेंट के आसपास वो प्रशासन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट के लिए उतरते हैं। और प्रशासन से जो किट का जो प्रशासन है उससे वो आग्रह करते हैं कि भाई ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो सुसाइड हुआ है, उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और इनका ये आरोप है किट प्रशासन पे कि यहाँ के जो प्रशासन है वो बेसिकली ये नहीं चाहते हैं कि ये जो मामला है वो बाहर खुलकर सामने में आए, क्योंकि इससे ऑब्वियस सी बात है कि उनके कैंपस की, उनके यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी। जो इनका सुसाइड का जो मेन कारण है वो इनके दोस्तों से अगर जाने तो इनके दोस्तों का बोलना है कि ये जो लड़की है इसका एक बॉयफ्रेंड था, और वो एक्स बॉयफ्रेंड जो था वो इनसे संपर्क में आने के बाद इनसे संबंध बनाता है और उसका कुछ एमएस क्लिप वगैरह वो बना लेता है, जिस कारण से बाद में वो उस लड़की को टॉर्चर और परेशान करने लगता है, जिसका कंप्लेन जो सुसाइड की है उसने प्रशासन से ऑलरेडी की थी। और उस बंदे को 1 महीने के लिए आउट ऑफ बॉन्ड भी किया गया था। और 16 फरवरी 2025 को ही उस लड़के का आउट ऑफ बॉन्ड वो खत्म होने वाला था। और सेम उसी दिन ये ऐसा इंसिडेंट किट कैंपस में घट जाती है। अब ऐसा इंसिडेंट होने के बाद चूंकि किट एक प्राइवेट कैंपस है, तो इनका ये आरोप है, जो लोग वहाँ पे एज ए प्रोटेस्टर हैं, कि बहुत बड़े पैमाने पे वो लोग इसके खिलाफ में उतरते हैं और उस बंदे के अगेंस्ट में कार्रवाई करने की मांग ये लोग रखते हैं। लेकिन इनका ये आरोप है किट के प्रशासन पे कि वो लोग भरसक प्रयास करते हैं कि ये जो मामला है इसको दबा दिया जाए, और पुलिस प्रशासन की मदद से भी ये जितना भी प्रोटेस्ट वगैरह था उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। और अंततः जब ये सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर एक नोटिस जारी किया जाता है, और उस नोटिस में ये कहा जाता है कि जितने भी नेपाल से आए हुए स्टूडेंट हैं वो अब कैंपस से जा सकते हैं, वो अपने घर जा सकते हैं अनिश्चितकालीन के लिए, जब तक उन्हें दोबारा कैंपस ना बुलाया जाए। यहाँ पे दिक्कत की बात ये है कि नेपाल कोई दूसरे स्टेट में इंडिया का नहीं है, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का मामला है। इसे बहुत ही सजगता से किट के जो प्रशासन है उसको देखना चाहिए था। लेकिन एक दिन के प्रोटेस्ट के बाद से ही इस तरीके की नोटिस लेकर आ जाना कि 1500 स्टूडेंट के आसपास को ये नोटिस दे दिया जाता है कि अब आपको अपने देश जाना पड़ेगा। भाई ये मतलब कौन से कॉन्सेप्ट के साथ में ये आते हैं, ये इनका क्या सोच होता है। उन्हें ये समझना चाहिए था कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपने यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन दे रहे हैं और इस तरीके के मामले में अगर आप प्रॉपर तरीके से संज्ञान नहीं लेंगे और इस तरीके का स्टेटमेंट आप दे देंगे तो न्यूज़ भी इंटरनेशनल ही बन जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये न्यूज़ ना सिर्फ अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे है या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे है भारत में, बल्कि नेपाल में भी इस मुद्दे को अब बहुत बड़े पैमाने पे उठाया जा रहा है। वहां के संसद में भी इस न्यूज़ को चलाया जा रहा है, इस पे कार्रवाई की डिमांड की जा रही है। इनफैक्ट वहां के जो पीएम है ओली साहब, उनका भी ये बोलना है कि वो भारत के जो हाई डिप्लोमेट्स हैं, जो हाईली ऑफिशियल्स हैं, उनसे उनकी बात अब होगी और वो इस मुद्दे को निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए अपना जो स्टेटमेंट है उन्होंने दिया है।
तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मामला एक स्टूडेंट के सुसाइड का था, जो किसी कारणवश परेशानी में आकर, टॉर्चर में आकर, हैरेसमेंट को झेलते हुए अपना लाइफ अंततः बीए थर्ड ईयर में आकर ख़त्म कर लेती है। भाई इसके पीछे रीज़न जो भी हो, पर्सनल हो या जो भी उसका कारण हो, सुसाइड कोई भी चीज़ की लास्ट स्टेप नहीं होती है। लेकिन किड कैंपस के प्रशासन को सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें यह समझना चाहिए था कि अगर बिना सोचे समझे इस तरीके का कोई भी डिसीजन वो लेकर आएंगे तो इंडिया और नेपाल के डिप्लोमेटिक बायलैटरल रिलेशन पे भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो स्टेप लिया गया किड कैंपस प्रशासन के द्वारा, क्या ये सही था? क्या रातों रात 1500 स्टूडेंट को ये बोल देना कि अब आप अपने घर जा सकते हैं, स्टूडेंट है, उनके पास पैसे हैं नहीं है, वो किस परिवेश से में है, उनके पास में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनका मेंटल स्टेटस क्या है, बिना ये समझे हुए, ये जाने हुए अगर आपसे हैंडल नहीं हो पाया तो आपने सीधा नोटिस निकाल दिया कि भैया टाटा बाय बाय, अब आप नेपाल जा सकते हैं। तो आपको ये क्या नहीं समझना चाहिए था कि इससे सीधा सीधा भारत और नेपाल के रिश्ते को भी इंपैक्ट यहां से पड़ेगी? तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये बेशक ये एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। किड कैंपस में एक होनहार छात्रा अपना लाइफ खत्म कर लेती है, एक बंदे से परेशान होकर, उसका एक्स बॉयफ्रेंड था या जो भी था, उससे परेशान होकर अपना लाइफ खत्म कर लेती है कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके फैमिली के साथ में क्या होगा, उसका इतना जो एफर्ट था कैरियर में वो क्या होगा, कुछ भी सोचे बिना उसने ऐसा स्टेप लिया। खैर ये इस टाइप का जो स्टेप होता है ये कहीं से भी जस्टिफिकेबल नहीं होता है, लेकिन इस तरीके की मुद्दे को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था कि प्रशासन को कि उसे सजगता से ले, क्योंकि ऑलरेडी ये जो लड़की थी, जो नेपाल से आई हुई छात्रा थी, उस पे ऑलरेडी कंप्लेन कर चुकी थी, लेकिन 1 महीने का जो उसे सिर्फ आउट ऑफ बॉन्ड दिया गया। भाई जब आप अफेयर में आए, जब आपका उसके साथ में रिलेशन था, आपने संबंध बनाया और उसका वीडियो फुटेज तैयार किया, यहीं पे बहुत बड़ा क्राइम उस बंदे ने कर दिया था। अब उसके लिए सिर्फ उसे 1 महीने के लिए आउट ऑफ बॉन्ड किया गया, फिर 1 महीने बाद वो आने वाला था। उसके बीच में उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई, किस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ जिसके कारण से ये ट्रिगर हुआ और उसने सुसाइड किया, ये अपने आप में जांच की विषय बिल्कुल बनती है और उस लड़के पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जिस तरीके से अचानक से ऐसा स्टेप, ऐसा डिसीजन किड प्रशासन के द्वारा लिया गया, ये कहीं से भी सही डिसीजन नहीं था।